कि नैसार के भव से प्रारंभ होकर के 22वां भव प्रिय मित्र चक्रवर्ती। प्रिय मित्र चक्रवर्ती पुण्य से चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती राजा, 6 खंड के सम्राट बने, शासन कर रहे थे। एक समय आया, मन में वैराग्य आया, संयम ग्रहण कर लिया। चक्रवर्ती के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती के जीवन में भोगों की इतनी अधिक प्रधानता होती है कि यदि चक्रवर्ती राज्य करते करते अपने शरीर का त्याग करे, मृत्यु को प्राप्त हो, तो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। और यदि संयम ग्रहण कर ले तो इतना उत्कृष्ट संयम का पालन करते हैं कि या तो मोक्ष को ही प्राप्त कर लेते हैं या फिर देवगति में जाते हैं। तो चक्रवर्ती पद पर रहते हुए वैराग्य आ गया, संयम अंगीकार कर लिया, संयम मैं जीवन बिताया, अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं की। मोक्ष की मंजिल तो नहीं पा सके, परंतु महाशुक्र कल्प में देव भव को प्राप्त कर लिया। अब जीवन में कहाँ जा रहे हैं? उत्थान की ओर जा रहे हैं। यानी जब जीवन में चक्रवर्ती का पद मिल गया, इतने भोग मिल गए, उसके बाद भी वैराग्य आ गया। महाशुक्र कल्प में देव हुए, वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके 24वां भव एक राजकुमार का, एक राजा के घर में जन्म लिया। छत्रा नगरी में राजा जितशत्रु राज्य करते थे, उनके पुत्र नंदन कुमार के रूप में। नंदन कुमार कौन है? नैसार का ही जीव है। 24वां भव था ये। छत्रा नगरी में राजकुमार नंदन जो है, उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, युवा हुए। एक समय आया, आचार्य कोटिल नगर में पधारे, उनके वचनों को सुना तो नंदन कुमार को अपने पूर्व भव के संस्कार स्मरण हो आए और वैराग्य हो गए। क्योंकि पीछे प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव में भी क्या लिया था? संयम अंगीकार किया था। तो कोटिलाचार्य के चरणों में संयम अंगीकार कर लिया। 1 लाख वर्ष तक संयम का पालन किया। 11,60,000 मासखमण किए। कितने मासखमण किए? 11,60,000 मासखमण किए। 11,60,000 मासखमण करने में 3,333 वर्ष 3 मास और 29 दिन जो है पारणी के हुए। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों की आराधना की, उत्कृष्ट आराधना की, बारंबार आराधना की और तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया। इतना सरल नहीं होता तीर्थंकर गोत्र का बंध करना। कितनी उत्कृष्ट तपश्चर्या थी भगवान महावीर के जीव की। 11,60,000 मासखमण और तब भी मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि कर्म अभी बाकी। तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। अपने जीवन के अंतिम समय में 2 मास का अनशन करके, संथारा करके देह को त्यागा। 25वें भव में प्राणत देवलोक में, 10वें देवलोक में देव के रूप में जन्म लिया। प्राणत देवलोक से आषाढ़ शुक्ल छठी को, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, माँ देवानंदा की कुक्षी में ये प्रभु का च्यवन कल्याण है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में दक्षिणार्ध भारत के दक्षिण ब्राह्मण कुंड नगर में कुणाल गोत्रीय ब्राह्मण ऋषभ दत्त की पत्नी जालंधर गोत्रिया देवानंदा की कुक्षी में आए। देवानंदा ने 14 दिव्य स्वप्न देखे जो तीर्थंकर की माता देखती है। ऋषभ दत्त ब्राह्मण ने उन स्वप्नों का फल बताया कि तुम एक महान पुत्र को जन्म दोगी। समय बीतता रहा, 82 रात्रि व्यतीत हो गई। सुखपूर्वक समय बीत रहा था, परंतु जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिल पाता है। ये संयोग इतना ही था। 83वीं रात्रि थी। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, शिशु का दर्शन किया। भावी तीर्थंकर का जन्म निकट भविष्य में होने वाला है। इंद्र ने नमोथुणम के पाठ से वंदन नमस्कार किया, फिर चिंतन करने लगे। तो चिंतन करते करते विचार आया, ये आश्चर्य कैसे घटित हो रहा है?
कोई भी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, परंतु ये तीर्थंकर का जीव कहाँ आया है? ब्राह्मण कुल में आया है। ये आश्चर्यकारी घटना है, मुझे इसका निदान करना चाहिए, ये मेरा उत्तरदायित्व है। और इंद्र ने हिरण्यगमेशी देव को बुलाया, आदेश दिया और हिरण्यगमेशी देव को बुला करके जिस समय ये घटना घटित हो रही थी, जिस समय माँ त्रिशला की माँ देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर का जीव था, जिस समय देवानंदा माता गर्भवती थी, 82 दिन बीत चुके थे, उस समय में त्रिशला माता भी गर्भवती थी। इंद्र ने हिरण्यगमेशी देव को बुला करके आदेश दिया कि जो त्रिशला माता का कि गर्भ में जो शिशु है उसको कहाँ स्थानांतरित कर दो? देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में, और देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी के गर्भ को त्रिशला माता की कुक्षी में स्थानांतरित कर दो। हिरण्यगमेशी देव ने ऐसा ही किया। जिस समय ये गर्भ का स्थानांतरण हो रहा था, क्योंकि एक पुण्यशाली शिशु कहाँ जा रहा है? देवानंदा के गर्भ से त्रिशला रानी के गर्भ में जा रहा है, तो उस समय देवानंदा को स्वप्न आया कि जो 14 दिव्य स्वप्न उसने देखे थे कि आकाश से उसके मुख में प्रवेश कर गए, वो स्वप्न एक एक करके वापस लौट रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? त्रिशला रानी के पास जा रहे हैं। इस कारण से देवानंदा को ये शंका हुई थी कि कहीं किसी ने मेरा गर्भ क्या कर लिया है? चुरा लिया है, क्योंकि इतना तो उसे ज्ञात हो गया था कि जो शिशु मेरे गर्भ में था वो अब नहीं है, वो पुण्यशाली शिशु अब कहीं और जा चुका है। ये वर्षा काल का तीसरा मास था, 5वें पक्ष अश्विन कृष्णा त्रयोदशी की तिथि थी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। जिस दिन गर्भ का संभरण हुआ, जिस दिन माता त्रिशला की कुक्षी में भगवान महावीर के जीव को रखा गया, देवानंदा को स्वप्न आया कि 14 दिव्य स्वप्न वापस लौट गए हैं, और देवी त्रिशला को स्वप्न आया कि वो 14 स्वप्न उसकी ओर आ रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, स्वप्न फल पाठकों ने किस प्रकार से जो है बताया कि एक धर्म चक्रवर्ती का जन्म तुम्हारे यहाँ पर होने वाला है। समय बीतने लगा, माता जो है अपने गर्भ का पालन करने लगी। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, पूरा नगर प्रसन्न है। एक शिशु आने वाला है, एक पुण्यशाली बालक जो है वो राज्य में घर में आने वाला है। जिस समय शिशु, क्योंकि समय के साथ साथ आकार बढ़ रहा था शिशु का, और तीर्थंकर का जीव जो है वो 3 ज्ञान का धारी होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो मात्र पितृ भक्ति, देखिए कितनी अधिक थी मात्र भक्ति। मन में चिंतन किया उस शिशु ने कि मेरी माता को मेरे हलन चलन से कष्ट होता होगा, तो मैं क्या करूं? अपने शरीर को संकुचित कर लूं, मैं अपने शरीर को हिलाऊं गिलाऊं नहीं। परंतु ऐसा करना माता के लिए दुख का कारण बन गया। माता रोने लगी, विलाप करने लगी। तो उस समय जब ये कोलाहल के शब्द सुने तो प्रभु महावीर के जीव ने निश्चय किया, अहो मेरे प्रति माता का इतना अधिक प्रेम है, ये कैसे मोह की विडंबना है। मेरे मन में नहीं है परंतु माता के मन में है। इस कारण से जब मेरा कुछ क्षण के लिए वियोग की कल्पना करके इनका मन इतना दुखी हो गया, यदि मैं इनके जीवित रहते संयम लूंगा तो प्रण किया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम लेने की बात नहीं कहूँगा, और उनकी हर आज्ञा का पालन भी मैं करूँगा। समय बीतने लगा, वो घड़ी भी आई, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। वैशाली कुंडपुर के क्षत्रिय कुंड में ज्ञात वंशीय सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश के गोत्र कश्यप था। वैशाली की राजकुमारी व चेटक की बहन त्रिशला, जिनका की वशिष्ठ गोत्र था, जिनके यहाँ पर एक पुत्र पहले से था जिसका नाम नंदीवर्धन था, एक पुत्री थी जिसका नाम सुदर्शना था। ऐसे माता पिता के यहाँ पर उस नैसार के जीव ने भावी तीर्थंकर के रूप में
शिशु रूप में जन्म लिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धार्थ राजा को कल्प सूत्र और आचारांक सूत्र में श्रेयांस और यशस्वी के नाम से भी संबोधित किया गया है। त्रिशला रानी को विदेह दिन्ना और प्रिय कारिणी के नाम से भी कल्प सूत्र में अनेकों स्थानों पर संबोधित किया गया है। मात्र पितृ भक्ति इतनी अधिक थी कि जैसे माता पिता कहें मुझे वैसा ही करना है। जन्मोत्सव मनाया गया, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। क्या होंगी बालपन की घटनाएं और कैसे युवा अवस्था आने पर गृह त्याग होगा और कैसे जो है संसार के कल्याण के लिए तिन्नानम तारयानम बनेंगे प्रभु महावीर, इस जीवन यात्रा के साक्षी बनते हुए आप आने वाले समय में श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। सभी साथ मिलकर के भगवान महावीर की स्तुति में कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। जो भगवती त्रिशला जो भगवती त्रिशला से घाट के माने हैं, से घाट के माने हैं। लिया जन्म क्षत्रिय कोंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कोंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, सरस जनयन अभिराम है, सरस जनयन अभिराम है। सदन मर्दन मदन करुणा, सदन मर्दन मदन आनंदमय गुण धाम है, आनंदमय गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिमान है, और अनंत शक्तिमान है। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक ज़बान है, मेरी तो मान है। योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, जिनको की आठों याम है, जिनको की आठों याम है। उन वर्धमान जिनेश को, उन महावीर जिनेश को, मेरा सदा प्रणाम है, मेरा सदा प्रणाम है, मेरा सदा प्रणाम है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। आज रवि